नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई, जैसे कि 15 जुलाई को एक अभियान शुरू करना था कांग्रेस पार्टी ने, आज उस अभियान की शुरुआत जो है करनाल से हो चुकी है। आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है इस पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और तमाम जो नेता है इसमें शामिल है। अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ भी जो है बहुत ज्यादा उमड़ी हुई है और प्रदेश अध्यक्ष जो उदय भान है वो भी इसमें शामिल है। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। इस पद यात्रा की शुरुआत जो है करनाल से की गई है। पूरे हरियाणा में जो है ये पद यात्रा चलाई जाएगी। एक अभियान के नाम से जो है पद यात्रा चलाई जा रही है, जिसका नाम है हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब का मतलब है कि भाजपा से कांग्रेस पार्टी जो है हिसाब मांग रही है कि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने क्या किया है। उनकी पेंशन काटने का पाप किया था। आज आप कहते हैं कि उस 100 बच्चे को लौटाएंगे। अरे बेशर्मो, माफी मांगो गरीब लोगों से, जिनके गर्दन पर तुमने छुरी चलाई थी पहली कैबिनेट मीटिंग में, जो 100 बच्ची स्कीम को आपने रद्द करने का और एससी कमीशन को भंग करने का काम किया था। आज कह रहे हैं कि जो हुड्डा साहब ने 4 लाख करोड़ मंजूर किए थे, 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्शन दे दिए थे, 7-8 हजार रह रहे थे, और आप नई स्कीम नहीं चला रहे, कह रहे कि इनको हम देंगे। अरे तुम क्या दोगे? एक कांग्रेस पार्टी की स्कीम थी और कांग्रेस पार्टी ही देगी। 7 लाख करोड़ दिए जाने थे, 4 लाख दे दिए, 3 लाख करोड़ और कांग्रेस पार्टी देगी। न केवल करोड़, 3.5 लाख रुपए खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बिजली पानी का कनेक्शन देकर के कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने का काम करेगी। इस तरह से जो हमारे संकल्प हैं वो जन तक पहुंचाने के लिए, इनसे हिसाब मांगने के लिए, इनके 10 साल के राज का हिसाब मांगने के लिए आज भी निकल पड़े हैं सड़कों पर। मैं उनको बहुत उनको धन्यवाद भी करता हूँ और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो प्रदेश कांग्रेस के इस मिशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। इनके संकल्प के साथ आप सभी जुड़ करके, आप सबका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से ये संकल्प घर घर तक पहुंचेगा और इस आचार्य सरकार को, इस भाजपा के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए आने वाले समय में कांग्रेस का कम से कम 70+ सीटें जीता करके कांग्रेस पार्टी को, इस शासन को उखाड़ करके फेंकना है। इसी के साथ मैं आप सबका इतनी भीषण गर्मी में कई घंटों से आप यहाँ पर बैठे हैं, आप सबका बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार से 10 साल के उनके कार्यकाल का हिसाब मांगने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब। जब ये कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यक्रम और प्रदेश कांग्रेस कार्यक्रम का सुझाव प्रस्तावित किया, सुझाव किया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस कार्यक्रम को चंडीगढ़ में जब इस कार्यक्रम की घोषणा करी मीटिंग और जब ये हुआ कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम जाएंगे तो हरियाणा कोने कोने से सभी के बतावे आए कि एमपी साहब आप यहाँ से शुरू करो, आप इस कोने से शुरू करो, आप इस विधानसभा क्षेत्र से शुरू करो। लेकिन ये निर्णय हमने लिया इस कार्यक्रम को अगर शुरू करने के लिए अगर कोई उपयुक्त स्थान है जहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि 10 साल आज हरियाणा जो विकास की खुशहाली की पटरी से उतर गया, आज जब लोगों के चेहरे पे रौनक होता था, आज जो रौनक छिड़ गया हरियाणा में, उसके लिए जिम्मेदार है तो दोनों मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री जो करनाल से जनप्रतिनिधि वो जिम्मेदार है। तो हम ये सवाल लेके सबसे पहले अपने पास शुरुआत करेंगे तो करनाल से शुरू करेंगे और जब हमने यहाँ से शुरुआत करने के लिए हमने घोषणा करी करनाल से शुरू करेंगे तो मैं देख रहा था नायब सिंह का की प्रेस स्टेटमेंट आई कि हरियाणा मांगे हिसाब, किस चीज का हिसाब, किस चीज का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा, हरियाणा की जनता को देना पड़ेगा। प्रजातंत्र में अगर जनता को हिसाब नहीं दोगे तो मुख्यमंत्री किसको हिसाब दोगे? आप ये भी बताओ, इस बात का हिसाब
कि आज 10 साल के बाद आपकी सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? क्यों भारत सरकार संसद में फरवरी के सत्र में भारत सरकार ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और कांग्रेस की हुक्का सरकार के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी हरियाणा में इस वर्ष है। पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में 37.3% बेरोजगारी दर। आज हरियाणा के नौजवान को आपने बेरोजगारी की गर्त में उनके भविष्य को चौपट करने का काम किया। हरियाणा मांगे हिसाब। आज हरियाणा का नौजवान कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं नशा आ गया। पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में। हरियाणा मांगे हिसाब कि पंजाब से आगे नशे में हरियाणा क्यों निकला? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई? हरियाणा मांगे हिसाब। आज बेरोजगारी में इतनी निराशा हो गई हरियाणा के नौजवानों को कि गांव के गांव खाली हो गए। विदेश की तरफ पलायन हरियाणा का नौजवान कर रहा है। जो नौजवान जान जोखिम में रखकर देश की सीमा पर जाकर फौजी बन के देश का गौरव ऊपर करने का सपना अपने दिल में रखता था, आज वो अपनी जान हथेली में रखकर अपना घर बार सब कुछ बेचकर धमकी के रास्ते परमाणु जंगलों से होकर हुए अमेरिका की सीमा के जब अमेरिका में घुसता है तो आगे छूटते गांव में ऐसी स्थिति बन गई। देश में सबसे ज्यादा पलायन आज हरियाणा में। देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ऐसा आपने हरियाणा में मंदिर बना दिया हरियाणा के नौजवानों के लिए, तो हिसाब को इनसे पूछना पड़ेगा नहीं पूछना पड़ेगा, हिसाब से लेना पड़ेगा। हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों है? कल गृह मंत्री आ रहे हैं, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हरियाणा में मैंगलोर में। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके महकमे ने, उनके मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी करी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, उसके अनुसार देश में सबसे ज्यादा विरोधी दर, देश में सबसे ज्यादा अपहरण दर, सबसे ज्यादा डकैती दर और देश में दूसरे नंबर पर हत्या दर। देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों हो गया 10 साल के बाद? 10 साल का क्या कार्यकाल आपका रहा कि आज दहशत एक करनाल में, पानीपत में, पूरे प्रदेश में एक व्यापारी के पास आज विरोधियों की कॉल आ रही है। जब चौटाला शासन देखा हमने, चौटाला राज, उस समय भी कानून व्यवस्था का दीवार निकला हुआ था, लेकिन उस समय विरोधियों की कॉल आती थी जेलों से। अब विरोधियों की कॉल आ रही है जेलों से, कहीं विदेशों से, कहीं सड़कों से, कहीं मोटरसाइकिलों से, कहीं गाड़ियों से। आज ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर। हरियाणा मांगे जवाब। आज देश में सबसे ज्यादा जन विरोधी पोर्टल, ये सबसे ज्यादा जन विरोधी पोर्टल हरियाणा में क्यों लागू किए गए? गरीब आदमी को आप जन सुविधाएं दो, उनके घर में पहुंचकर उनकी सुविधाएं देने का आपको काम करना चाहिए था, लेकिन उनको कागजों में, कोर्टों में, आईडियों में आपने उठा दिया और इन आईडियों को भ्रष्टाचार का आपने केंद्र बना दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब अमित शाह में लाए तो ये बताएं